हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आई हूँ नेल्स एक्सटेंशन करवाने। तो सबसे पहले यहाँ पे भैया मेरे नेल्स को प्रेप कर रहे थे और पहले मैंने जो नेल्स लगा रखे थे उन पे बहुत ज़्यादा मैंने ग्लू लगा रखा था, क्योंकि मैं आपको पता है वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे रेगुलरली नेल्स लगाने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। साथ ही में मेरे पास यदि एक आधा नेल वैसे उतर जाता तो मैं उसको ग्लू की हेल्प से दोबारा से चिपका लेती थी, इसीलिए ग्लू की एक लेयर बनी हुई थी मेरे नेल्स पे। तो पहले भैया ने वो हटाई, उसके बाद उन्होंने मेरे साइज के नेल्स सिलेक्ट किए एंड अब भैया मेरे नेल्स को कट करके उनकी शेप दे रहे हैं, जो नेल्स की शेप मुझे चाहिए थी। और सच में भैया बहुत ही पेशेंसली काम कर रहे थे, मतलब इतना अच्छा तरीके से काम कर रहे थे। कोई भी इन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे नेल्स किए। वैसे यहाँ पे मेरे नेल्स की बफिंग चल रही है, जो फेक नेल्स किया है। वैसे इन्होंने जो मेरे रियल नेल्स है उनकी भी एक या फिर 2 लेयर ही निकाली है। और आप भी कभी यदि नेल्स करवाने जाओ तो अपने नेल्स की ज़्यादा लेयर मत निकलवाना, क्योंकि इससे आपके नेल्स वीक होते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे साइज के नेल्स सिलेक्ट किए, जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में आ रहे थे वो उन्होंने सिलेक्ट किए और उनको साइड बाय साइड वो रखते गए। उसके बाद भैया मैं बिल्कुल फ्री नहीं थी, मेरे दोनों हाथों पे एक तरफ यहाँ पे प्राइमर फाउंडेशन वगैरह लग रहा था नेल्स पे। उसके बाद मैंने कई देर तक अपने हाथ इसके मशीन के अंदर रखे ताकि मेरे नेल्स जो वो सेट हो जाए। उसके बाद फाइनल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरे हाथों का बहुत ज़्यादा प्यारा बन के निकला था। और उसके बाद यहाँ पे मुझे फेशियल के लिए बैठा दिया गया और हाइड्रा फेशियल मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ और मेरे कपड़े वगैरह हैं वो भी चेंज कर दिए गए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं इस फेशियल को करवाने में बहुत ज़्यादा डर रही थी और काफ़ी सारे लोग डरते हैं ये फेशियल करवाने के लिए, बट मुझे भी इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था, क्या पता दर्द होगा मशीनों में। वो एक थोड़ी नुकीली सी मशीन होती है, उसका तो बहुत ज़्यादा मेरे को ये होता था कि क्या इस मशीन से दर्द होता है या नहीं होता। मतलब मेरे को ये होता था कि हाँ ये मशीन मतलब कैसे वर्क करती है। बट जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था मेरी एक्साइटमेंट, मतलब मेरा डर सब कुछ बढ़ ही रहा था। और यहाँ पे मेरे फेस से मेकअप निकल रहा था, ज़्यादा तो मैंने नहीं लगा रखा था, बट जितना लगा रखा उतना तो निकल ही रहा था। उसके बाद फेसिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया था, जो कि क्लींजिंग था। और ये वाली दीदी इतना ज़्यादा मजाक करते, मतलब हंसाते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और फर्स्ट स्टेप ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग था, मतलब फर्स्ट स्टेप में ही क्या बोलते हैं पूरे हो गई, मतलब पैसे जितने लगते उसके पूरे हो गए। उसके बाद मुझे बेड पे लेटा दिया गया। भाई मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और दूसरी बात, इस मशीन को देख के तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि ये मशीन पता नहीं मतलब कैसे वर्क करती है, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियोस वगैरह में पहले ये जो भैया यूज़ कर रहे हैं इस पे ना मेरे को मतलब मेरी जो खाल है वो खिंच रही थी। ठीक है, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, बस एक बार ये खिंचाव सा महसूस होता है। बाकी ये जो मशीन है वो यूज़ की जाती है वाइट हेड ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए। आपके फेस पे जितने भी वाइट हेड ब्लैक हेड्स है उनको सभी को रिमूव कर देती है। रिलैक्सिंग भी था, क्वाइट थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। स्टार्टिंग में लग रहा था, बाद में तो नहीं लग रहा। बाद और मेरी ना जो खाल है वो खिंच रही थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फेस की स्क्रबिंग की। देखो दोनों ही चीज़ वाइट हेड ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए होती है या फिर हमारी डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए होती है। स्किन को एक्सफोलिएट करती है। ये दोनों जो स्टेप होते हैं, ये दोनों स्टेप एक ही चीज़ पे वर्क करते हैं। और ये वाली दीदी मतलब इतना अच्छे से हर एक स्टेप को इतने अच्छे से कर रही थी, मतलब स्किन पे इतना ज़्यादा मेरे को काम महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा मेरे को प्रेस फील हो रहा था, ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है इनकी जो मसाज है वो। और यही है वो चाकू जैसी मशीन, ये मुझे देख के भी डर लग रहा था। ये हो रहा था कि डर लगता है। देखो मैं बताती हूँ इन मशीन में क्या होता है। इन मशीन में सिर्फ वाइब्रेशन होता है, डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती।
ठीक है। तो मेरा तो डर इस मशीन को लगाने के बाद ही निकल गया था। और दूसरी बात, अगेन मैंने एक वीडियो में देखा था कि किसी का चेहरा जल गया था, तो इसके अंदर एक गरम एक वो होती है, तो मैंने सोचा था कि एक गरम कोई चीज़ है वो फेस पे ना लग जाए। उसके बाद ये वाली मशीन जो भैया ने अप्लाई की ना फेस पे, इस मशीन से क्या हुआ, इस मशीन से मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा कूलिंग फील हो रही थी। सबसे ज़्यादा मस्त स्टेप जो इसके अंदर लगा मुझे वो यही लगा कि इसमें इतनी ज़्यादा कूलिंग है मशीन में, फेस बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। और मेरे फेस पे जितनी स्क्रबिंग वाली मशीन से जितनी भी ज़्यादा मतलब इरिटेशन वगैरह हुई थी वो सारी इसने रिलैक्स कर दी। उसके बाद यहाँ पे फेस की मसाज हो रही थी जो कम से कम 20 मिनट तक मेरे फेस पे की गई। उसके बाद ये वाली मशीन जो फेस पे अप्लाई की गई ना, ये मसाज की क्रीम होती है, बट यहाँ पे दीदी बार बार फेस चेक कर रही थी। आपका फेस तो गर्म है, क्या मशीन भी आपके फेस पे गर्म लग रही है? लेकिन सच बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी गर्म नहीं लगी है मशीन, लेकिन दीदी बोल रही थी ये मशीन गर्म लगती है। आई डोंट नो कि मेरा फेस ज़्यादा गर्म हो गया था, इस चीज़ की वजह से मुझे गर्म नहीं लग रही थी। देखो मेरे फेस पे आपको थोड़े थोड़े दाने दिखाई दे रहे होंगे, ये एक बार बम्प्स आते ही है। उसके बाद यहाँ मेरे फेस पे स्टीम दी गई और इन्होंने बोला कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, इसीलिए मेरी स्किन पे ज़्यादा देर स्टीम नहीं दी गई, ठीक है। कम से कम 4-5 मिनट तक ही मेरे फेस को स्टीम किया गया। एंड उसके बाद मेरे फेस पे इन्होंने फेस पैक लगाया जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ठंडा फील हो रहा था, एक कूलिंग सेंसेशन दे रहा था फेस को, और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा था। ऐसा होता है ना जैसे कोई आदमी घंटों तक काम करता है और उसको फिर बेड मिल जाए आराम करने के लिए, ऐसा फील हो रहा था। बिल्कुल सेम वैसा ही मुझे फील हो रहा था कि मेरी स्किन बहुत देर से कोई काम कर रही थी, लेकिन अब मेरी स्किन को रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट है वो यही था। और इसके बाद जो कूलिंग मशीन मेरे फेस पे अप्लाई की गई वो भी सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट मुझे लगा। उसके बाद आईज पे इन्होंने मेरे बॉटन रख दी, क्योंकि मुझे वो फेस मास्क नहीं होता जो फेस मास्क लगाया जाता है लास्ट में, वो मास्क लगने वाला था। तो आईज पे कोई भी लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट ना पड़े, तो इस चीज़ के लिए मुझे ये आईज पे उन्होंने बॉटन रख दी। और उसके बाद कम से कम 5-6 मिनट वेट करने के बाद मुझे ये मास्क लगाया गया, जो कम से कम 10 से 15 मिनट मेरे फेस पे रखा गया। अगेन मुझे इसका वर्क नहीं बताइए किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुझे किसी टाइप की कोई फीलिंग नहीं हो रही थी कि ये मास्क उन्होंने लगाया है तो इसमें कोई गर्म सेंसेशन या ठंडा हो कुछ भी। बस ये लग रहा था कि हाँ फेस पे कुछ रख दिया गया है, पर ये नहीं था कि फेस मेरा ठंडा फील हो रहा है। मतलब इसका मेरे को कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। फिर 10-15 मिनट बाद मेरा मास्क हटा दिया गया और मेरा पैक भी बहुत ही अलग तरीके से, मतलब बहुत ही आरामदायक इन पैड्स की हेल्प से हटाया गया। और सच बताऊं तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है ये वाला फेशियल। मैंने नॉर्मल फेशियल नॉर्मल पार्लर्स वगैरह में करवाया था, वहाँ मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। आई डोंट नो कि मेरी स्किन ग्लो करेगी या नहीं करेगी, बट मेरे को एक बात पता चल गई थी कि ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्सिंग होता है फेस के लिए। उसके बाद ये वाला टूल आई डोंट नो कि इसका वर्क क्या होता है। यहाँ पे इस वाले टूल से मेरे फेस पे हवा जो आ रही थी, मुझे इसका काम तो नहीं पता क्या है। आई थिंक इसके अंदर भैया ने कोई सीरम वगैरह डाल रखा, ऊपर जो बोतल है वो
शायद फेस पे स्प्रे कर रहे थे। ऊपर जो बोतल दिखाई दे रहा है आई थिंक इसमें कोई सीरम वगैरह कुछ ऐसा होगा जो मेरे फेस पे स्प्रे किया जा रहा था। बट ये भी अगेन बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था मेरे फेस के लिए। उसके बाद ना यहाँ पे मेरे कान में हवा लगी जिसके कारण मुझे ना हंसी आने लगी। उसके बाद ना मेरी हंसी बंद ही नहीं हुई, मतलब मैं मुस्कुरा रही थी इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मुझे ना कान में हवा लगने के बाद गुदगुदी फील हो रही थी। उसके बाद दोबारा से मेरा फेवरेट काम हो रहा था, मतलब ये जो मशीन है बहुत ही ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन देती है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होती है, फेस कूल कूल हो रहा था। मतलब काम के बाद मजदूर को यदि दिहाड़ी दे दी जाए या फिर उसे आराम करने के लिए बेड दे दिया जाए, वो वाला काम हो रहा था यार। बहुत ज़्यादा स्किन रिलैक्सिंग फील हो रही थी। उसके बाद मेरा फेशियल ऑलमोस्ट डन हो गया था। अब बारी थी मेरे हेयर स्पा की। यहाँ पे सबसे पहले मेरे बालों में इन्होंने शैम्पू किया, और सच बताऊँ ये भैया काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मुझे ना इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, इनका शैम्पू करने का तरीका। और ये मुझे भी बता रहे थे कि आप शैम्पू कैसे करते हो, कंडीशनर कैसे करते हो, कैसे आपको शैम्पू करना चाहिए। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ना बालों में सिर्फ उंगलियां मारते हुए ही शैम्पू करना चाहिए, बालों को आपस में पकड़ के जोर जोर से रगड़ना नहीं चाहिए जैसे हम यूजुअली करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बालों में शैम्पू जैसे भैया कर रहे हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। और इसी के साथ इन्होंने मुझे एक बात और बताई। इन्होंने कहा कि आप कंडीशनर कितना टाइम लगा के रखते हो। वैसे तो यूजुअली मैं बस 1 मिनट लगा के रखती हूँ, पर मैंने वैसे ही बोल दिया कि मैं 2 मिनट लगाती हूँ। तो इन्होंने बोला जब आप नहाने जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेड वॉश करो, उसके बाद कंडीशनर लगा के अपने नहाने वाले स्टेप जो है वो पहले करो, जैसे साबुन लगाना है, अपना मैल वगैरह उतारना, उसके बाद लास्ट में अपना हेड वॉश करो। कम से कम 10 मिनट यदि आप कंडीशनर को नहीं दोगे तो आपके बालों पे वो कोई वर्क ही नहीं करेगा। तो इस मतलब जब भी आपको कभी कंडीशनर करना हो तो आप भी प्लीज़ यही करना कि 10 मिनट कंडीशनर को जरूर देना, वरना वो कोई वर्क नहीं करेगा, आप यूज़ करना ही बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद भैया ने आई थिंक पता नहीं क्या, आई थिंक उन्होंने कंडीशनर ही यूज़ किया होगा, उन्होंने बालों में लगाया, अच्छे से स्प्रे किया। और सही बताऊँ ना, उनकी सर्विस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। करने के बाद मुझे ना कम से कम 5-10 मिनट की रिलैक्सिंग मसाज दी गई सर ने स्कैल्प में। और सच बताऊँ ना, इनकी मसाज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग थी, मेरा फेस ही देख लो, मुझे नींद भी आने लग गई।
लास्टली मेरे बालों को यहाँ पे स्टीम दिया गया। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोग कमेंट में ना पूछो इस चीज़ के लिए। यदि आप लोगों को ये सर्विस चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए, तो हिसार में गवर्नमेंट कॉलेज के पास आप लोगों को ये वाला सैलून मिल जाएगा पूर्वी। बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद मेरे फेस का कुछ ये रिजल्ट था। फेस पे एक आध थोड़े बहुत लाल लाल से हो गए थे, बट वो बाद में ठीक हो जाएंगे। यदि आप लोगों को इनसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग देख लेना, मैं लास्ट में नंबर ऐड कर दूँगी यहाँ पे। बाय द वे ऐसी ही और वीडियोज चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर